तेरे शरीर के अंदर। अब कुछ नहीं हो सकता कारीगर, तुझे भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। भाग कहाँ पे? और पूनम और हाँ पूनम ये भी डर रही है कम होते, इन्हें भी लग रहा है कि मैं फांसी पे लटका दिया गया हूँ। बता देगा पापन ने? अरे शर्म कर भज्जी, कुछ शर्म कर, कितना नीचे गिराएगा तू हमें? बेशर्मी की भी हद होती है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसा लड़का मेरे घर में आया। क्या जरूरत थी तुझको उस कातिल को मारने की? अगर ये तेरी चालाकी काम नहीं करती तो आज तू फांसी के फंदे पे लटका हुआ होता और हमें पछतावा हो रहा होता कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया। अरे कुछ तो हमारी इज्जत रख ले कि सारी इज्जत को मिट्टी में ही मिला के रहेगा। अगर आज तू फांसी के फंदे पे लटक जाता तो हमारा क्या होता? क्या जवाब देते हम रिश्तेदारों को कि हमारा बेटा कहाँ गया कहाँ नहीं गया? क्या उनसे हम ये कहते कि हमारे बेटे ने मर्डर कर दिया है, उसको फांसी की सजा हो गई है? अरे इतना तो सोच लिया कर हमारे बारे में। मैंने अपनी इज्जत खून पसीना एक करके बनाई है। जिस मुकाम पर मैं हूँ ना, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए लोग वालों की उम्र निकल जाती है। उम्र क्या नहीं क्या है मैंने तेरे लिए, ये बता तू मेरे को, जो तू इतना परेशान कर रहा है हमें। अरे मजा लेने को मैंने कहा तेरी गाड़ में बढ़िया कर दी है। मुझे इतना मजा काय को लेवे ना, इतना मजा काय को लेवे, मैंने कब मजा ले लिए? तो 5-6 दिन तो मैं जेल में बंद हूँ, आज फांसी पर लटकने से बताऊँ तो मजा कब ले ली मैंने? अरे मैं तो यूं कहना चाह रही हूँ, तुम लोग को काय उड़ा रहा है कि मैं तुझको अपने साथ ले जाऊंगा, मेरी आत्मा कल्लों को पकड़ने आई है, ऐसा कर रहा था बाहर। तेरी बात न सुनकर यू डन करे मैंने सुनी नहीं तो मेरे बारे में कहा तेरी पूरा मर सपोर्ट है। अब तो भज्जी की गर्दन टूट गई होगी, अब तो वो फांसी पर लटक गया होगा, अब तो वो मर गया होगा, अब तो वो आत्मा आसमान में भटक रही होगी, ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी। अब कोई फायदा ना रोने को, अब कोई फायदा ना अफसोस मनाने को, ऐसा न कर रही तू वहाँ पे। तू तो बहुत बुरी कारीगर है, अगर मैं सच में मर जाता तू तो मेरी ऐसी बुराई करती रहती हरदम, मेरी पूनम में भड़काती रहती। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम वागंजी को ऐसा दिखाने के भज्जी ने अपने गर्दन धरते अलग कर दिए तो शायद छोड़ देवे वो। पर गाड़ू मेरी गर्दन धरते अलग कैसे दिखाएगा तू? वागू अंधा तो है ना वो, जो यूं यकीन कर लेगा कि हाँ भज्जी मर गई, या कि गर्दन ही गर्दन बची है अब यहाँ पे। ए यार है मेरे पास एक आइडिया, तू अभी रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। चूतिए दी है सास को माँ धर चोद, मैं तेने बक्सा से में फंसा दिया हूँ, मैं तो को कहाँ से मरा हुआ दिख रहा हूँ मैं। ए यार भज्जी तो बिल्कुल चूतिया दिख है, का बात को जीनियस है तू। इतना बढ़िया तो मैंने तो को आइडिया दिखो है, तेरी गर्दन ही गर्दन दिख रही है। अब तो एक्टिंग कर तू, जैसे तेरी गर्दन ही धरी हो या तेरा शरीर ना हो, मरने की एक्टिंग कर। अब ऐसा बोलता रहेगा तो कौन मरा हुआ समझेगा तो को? एक्टिंग कर ऐसी जैसे गर्दन धड़ से अलग होने के बाद वो मुरझाई सी हो जाती है ना, तो अपने शरीर ऐसी मुरझाए सा कर ले तू। भज्जी बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने मेरे 2 कच्छे के छेद देखकर, और अब मुझे पता है तू ये मेरे कच्छे के छेद वाली बात बाहर जाकर बताएगा और मेरी खिल्ली उड़वाएगा। इसमें मेरी बदनामी है भज्जी, बदनामी। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुझ पर, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मजबूरन मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। तो ले चख गोली का स्वाद, धुचकिया धुचकिया, ले पर गोली धुचकिया। लग रहा हूँ मैं मरा सा। हाँ ऐसे रही भज्जी जब गंजा तो को देखे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रहा हो, तेरी गर्दन ही धरी हो यहाँ पे कटी हुई। नहीं सास के यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग ना मम्मी पापा की जान खतरा में, और तू यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। मैं बता रहा हूँ तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तू वो राण के लिए अपने दोस्त से गद्दारी करेगा? एक सब्बो नाम की लड़की तेरी जिंदगी में 1-2 सालन तक आ गई, तू वहाँ के पीछे अपने जिगरी यार जो तेरे 12-13 सालन के साथ रहा वहाँ को छोड़ेगा? वह राण के चक्कर में तू अपने दोस्त जिगरी यार से जबान लड़ाएगा? 10-15 बार तो वो दुग्गी का दे गई तू अपने जिगरी यार को भूला वहाँ के चक्कर में। अरे ऐसा ही होता है धनुआ, ऐसा ही होता है, जब दुग्गी का पानी सिर पर चढ़ जाता है ना तो हर एक की जबान बदल जाती है। फिर उसके सामने चाहे कितना भी पुराने से पुराना यार खड़ा हो, वो उससे बदतमीजी से ही बात करेगा, क्योंकि उसको दुग्गी की लत लग चुकी है और तुझे भी दुग्गी की लत लग गई है। इसीलिए आज तू भज्जी को उंगलियां दिखा रहा है। इंग्लिश है, हम पे इंग्लिश पढ़नी ना आवे, पर हमें पता है अगर हम इंग्लिश पढ़नी सीख गए तो हम विदेश में जाके अंग्रेजन से बात कर सके, उन्हें पटा सके इंग्लिश में प्यारी प्यारी बात करके। मेरे फायदा है इंग्लिश सीखने के। अगर हम अंग्रेजन की दुग्गी बजाने लगे, वो उफक यस बेबी ऐसे करने लगी, तो हमारे समझ में तो आएगी क्या कह रही है क्या ना कह रही है। ऐसे तो करेगी ना वो, यस भज्जी साइन थीटा कॉस थीटा, यस भज्जी यस यस साइन थीटा कॉस थीटा।
खामो खा की चीज बना दी है, खामो खा की। धनुआ एक सच बात बताओ ना तेरे को। हाँ बता। हमारे माँ बाप हमको खाम खा की पढ़ा रहे हैं, खाम खा को पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे सपने अरबपति बनने के और हमारे घर वाले हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सरकारी नौकरी पाने के लिए। कुछ तो कर दिया होगा, चुम्मा चाटी तो कर दी होगी तेने। जवान संभाल के बात कर मेरी बहन के बारे में। इतनी गंदी गंदी बात करोगे तो मेरी बहन के बारे में चुम्मा चाटी कर दी होगी ना, चुम्मा चाटी कर दी होगी। धनुआ अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो उसकी मैं जवान खींच के बाहर रख देता। तो बताता ना मेरी बहन के बारे में कितने गलत शब्द बोले। अरे मैं करूंगा अपनी बहन के संग चुम्मा चाटी, मेरे भैया करेंगे, ये मेरे भैया का फर्ज है, मेरे भैया का काम है। भाभी के संग चुम्मा चाटी करना, उनकी दुग्गी बजाना, उनके साथ सब कुछ करना ये भैया का काम है। अरे मैं तो बस अपनी भाभी का सेवक हूँ, सेवक। मैं बताऊँ तो भाभी कहाँ लगा रही है, कहाँ ना लगा रही। मेरी सास की कारीगर तू होगी गोरी, तो कुछ चाहिए सच्चा प्यार। तू सास की 10 साल से फेयर एंड लवली लगा रही है, तो फेयर एंड लवली से तेरे चेहरे पर नेक भी असर पड़ा। तू मेरी भाभी को मिल रही है, इतनी काफी है तेरे लिए। अब खाम खाई बकचोदी कर रही है मेरी भाभी को, बिगाड़ना चाह रही है मेरी भाभी को। ऐसी दुग्गी मुग्गी की बात अपने कर गए। बाजी मैं और कुछ बात कर रही, तू गलत समझ रहा है। गलत समझ रहा हूँ मैं, सब कुछ सुन लो। मैंने क्या बात कर रही, तू मेरी भाभी से क्या बात ना कर रही। अगर तेरे दिल सीधे है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तेरे महल मैं साफ कर दूंगा कान पे बजा बजा के, झाड़ दूंगा तेरे सगरे काले पने। बच्ची गुस्सा मत हो, जा रही है मैं यहाँ से, जा रही है, निकल जा फटाफट यहाँ से। इन्हें चाहिए सच्चा प्यार चाहिए इनको, सच्चे प्यार पे दुग्गी बजवानी है अपनी कारीगर। हाँ दिखा रहा हूँ मैं दादागिरी। तो तू दादागिरी दिखा रहा तो हम भी दादागिरी दिखा रहे हैं। मेरे को मुंह टेढ़ा कर लो, मैं खड़ा हूँ दाम के प्रधानी पे। राय जा रहा खून गर्म ही करे जा रहा। छपरी को जानता नहीं अभी तो, छपरी को गाँव में हाथ देकर टट्टी निकाल लेता है छपरी। और तू इससे फालतू बोलता है। तो हम तो इज्जत से बात कर रहे हैं, तो तू भी तो हमसे इज्जत से बात कर। तू तो राय जा रहा हमारी कोई इज्जत ही ना समझ रहा है। गाँव के बनने वाले सरपंच की तू तो इज्जत ही ना समझ रहा बिल्कुल भी। मेरे टुनटना पे बैठ जाओ तुम जैसे सरपंच। उम्र लेकर अभी जेब काटते काटते और सोच रहे सरपंच बनने की। मादर चौधरी, सरपंच बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, लोगों की नजरों में आना पड़ता है। और तू तो ऐसा नजर में आ रहा कि तुमको कोई वोट न देगा, एक वोट न डालेगा तुमको कोई। ऐसा लग रहा तुमको अभी दिखाता है छपरी को कौन कौन वोट देगा। तू धनुआ लेकर बुद्धि भी लगा लेकर के लटका हुआ आ ही रहेगा हरदम। मैं एक दो घर कायगो पक्के करवाऊंगा, गांव में जितने भी घर है ना सभी पक्के करवा दूंगा फुड़वा के। हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर है, तो सगरे घर में फुड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। फिर देख सरकार मेरे को कितना पैसा देगी, करोड़ों रुपया देगी, करोड़ों रुपया। अगर मान लो 30-40 करोड़ रुपया भी बच गो और वहां से 20% मैंने धर दिया तो कितना बचेगा। और गांव के सारे घर में बनवाऊंगा फुड़वा के, फिर देख कितना पैसा आएगा। ऐसा कमाएगा पैसा तू चूतिया। अपने गांव को दुबई बना दूंगा, दुबई फुड़वा के। हाँ ऐसे तो बहुत पैसा आएगा, फिर बढ़िया है। मियाँ खलीफा से अपने मुंह बंद रखेगा या ना रखेगा। जब मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ तो तू क्या बीच में बोल रहा है। अच्छा सॉरी भाजी सॉरी। पापा जैसे दुबई की बड़ी वाली बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है ना, तो मैं अपने गांव में जो बिल्डिंग बनवाऊंगा वहाँ का नाम रखूंगा मियाँ खलीफा। तो वह मियाँ खलीफा वाली बिल्डिंग देखने आया करेंगे लोग बाहर से, समझे। तू ना करेगा या गांव में कुछ भी। पापा एक बार जितवा दो यहाँ गांव की सरपंची, फिर तुम 5 साल बाद देखोगे ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि हाँ भज्जी ही बनना चाहिए दोबारा इस गांव का सरपंच। एक मौका तो देकर देखो। मौका मैं तोको मौका दूं, तोको गांव का सरपंच बनाऊं मैं, जो आगे चलकर मेरी नाक कटवा देगा तू। मैं इतना मूर्ख ना हूं तो जैसे लड़का मैं गांव का सरपंच बना दूंगा। पता है आपके टुनटना में अभी कितनी जान है, और वो शादी करने के लिए और दुग्गी बजाने के लिए कितना फटक रहा है। तो आपकी शादी भी होगी और आपकी सुहागरात भी बनेगी और आपके बालक बच्चे भी होंगे। आप मेरे को वोट दीजिए, मेरे को छपरी को वोट दीजिए आप, और आपकी शादी करवाना मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर। कोई सी भी आके बात में मत आइए। ये सास को तुम नशेली बनाना चाह रहे हो, ये दारू पिलाना चाह रहा, तुमको बात में बता दिया आके। आ जाओ मेरे गाँव वासियों। यहाँ गाँव का कोई भी लोग न चाहे गाँव की तरक्की। यहाँ गाँव के लोग बस दारू पीने के लिए तैयार हैं और नाली में लुढ़कने के लिए तैयार हैं। गाँव के लोगों में से कोई नहीं चाहता कि उनके घर में लैट्रिन बने और उनकी छत पक्की हो। गाँव के बारे में अब तो ज्यादा ही उल्ट-सुल्ट बोल रहा भाजी। उल्ट-सुल्ट बोल रहा हूँ मैं? हाँ उल्ट-सुल्ट बोल रहा तू। ना मानो तुम दोनों। शर्म तो आना रही होगी तुमको एक दूसरे से लड़ने में। मेरी नजरों के सामने से लेकर जाओ, कहीं मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं। लगा जल्दी आते। आजा धनुआ। अब मेरा मुंह खड़ा है
नेक भी दिमाग में जोर न डालना चाह रहे तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे ऑफर लाया, फिर भी तुम मूत पीने के चक्कर में वो छपरी के पीछे भाग गए। नेको ने सोची भज्जी के बारे में। तुमने बीच चौराहे पर भज्जी की बेइज्जती करी है। भज्जी की बेइज्जती जो 9-10 सालों से तुम्हारी मदद करता आ रहा था, उसकी बेइज्जती करी तुमने। पर अब भज्जी ने ठान लिया है, भज्जी अब कोई सरपंची नहीं लड़ेगा। दांत बच्चे उनको वोट देनी है। और मैं यही तो सोच रहा पापा, पर इनने सोचन दई मोको। अगर ये या बात पहले सोचते तो मैं खुशी खुशी लड़ता गांव की सरपंची। चल अब भूल जिन बातों को। वैसे भज्जी बेटा, सरपंची के चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, तेरा दूध है। और तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले दूध ही दबाएंगे। दूध दबाओगे? कौन का दूध दबाओगे? अरे कोई वैसे दूध नहीं दबाएंगे, हम दूध का बटन दबाएंगे और तेरे को जिताएंगे। अच्छा, यू बात है। ठीक है, तो खड़ा है रहा मैं गांव के सरपंची पे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।